हेलो स्टूडेंट्स, जीनियस स्टडी पॉइंट में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं। ठीक है, आज का टॉपिक जो देखिए वो सेकेंड केमिस्ट्री यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड आपका टॉपिक है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार यूपी बोर्ड में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है और हर साल लगभग ये क्वेश्चन आता जरूर है। इसीलिए हमने इस टॉपिक के ऊपर आज वीडियो बनाई है और आज आपके लिए बहुत मजेदार, बहुत ही अच्छी और बहुत ही इजी वीडियो और बहुत ही इजी ट्रिक के साथ आपके लिए ये वीडियो लेकर आए हैं। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारी वीडियो पर या हमारे चैनल पर आप नए हैं तो वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को हमारे शेयर करें। ठीक है, शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जब भी कभी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें यूट्यूब पर तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, वीडियो यूट्यूब पर हमारे चैनल पर रोज आती रहती है। एक सुबह में वीडियो आती है मॉर्निंग में और एक नाइट में। ठीक है, और हमारे चैनल पर आपको फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैथ की, बायो की, इन 4 सब्जेक्ट से जुड़ी हुई वीडियो आपको मिलेगी। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि केमिस्ट्री और बायोलॉजी की वीडियो मैं उवैस रजा केमिस्ट्री और बायोलॉजी की वीडियो अपलोड करता हूं और जो हमारे सहयोगी हैं दिनेश सर वो मैथ और फिजिक्स की वीडियो आपके लिए अपलोड करते हैं यूट्यूब पर। ठीक है, अगर आपको किसी नए टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, अगर आपको लगता है कि सर ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ही कठिन है या हमें समझ में नहीं आता, अगर आपको ना समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में एक बार आप जरूर बताएं कि सर अगला वीडियो आप इस टॉपिक के ऊपर बनाइए, ये टॉपिक मेरा वीक है या मैंने पढ़ा नहीं है या छूट चुका है। कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं, आपको वो वीडियो प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ कि क्वेश्चन है क्या। आप लोग इसको देख सकेंगे, आप बाद में अपने अनुसार पेपर में देखना। ये क्वेश्चन कई बार यूपी बोर्ड में पूछा गया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लगभग हर साल ये क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को शुरू करने से पहले क्वेश्चन को बता दूं कि क्लोरोबेंजीन आप लोगों ने पढ़ा होगा। सेकेंड केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट का जो सेकेंड चैप्टर है इसको हम कहते हैं हेलो एरीन का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लोरोबेंजीन आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आज समझिएगा अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोरोबेंजीन को निम्नलिखित में कैसे परिवर्तित करेंगे? निम्नलिखित में कैसे परिवर्तित करेंगे? केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। यानी उसने आपसे केवल रासायनिक समीकरण पूछी है, ना ही कोई आपसे थ्योरी पूछी है और ना ही किसी की कोई आपको परिभाषा लिखनी, किसी को डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आपको बताता चलूं कि केमिस्ट्री में रिएक्शन के ही मेन जो नंबर होते हैं सेकेंड केमिस्ट्री में वो रिएक्शन के ही होते हैं। आप हिंदी चाहे कितनी भी लिखते हैं नंबर आपको नहीं मिलने वाले। अगर आपकी समीकरण रिएक्शन अगर आपकी सही बनी है, केमिकल रिएक्शन अगर आपका संगठन सही है, ठीक है, तो आपको नंबर पूरे मिलेंगे। मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है, देखो बच्चों 1 + 1 + 1 + 1 + 1। ठीक है, यानी 5 बार ये 1 है तो उसका मतलब ये हो गया कि क्वेश्चन 5 नंबर का है और अगर आप एक समीकरण बनाएंगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा। तो क्लोरोबेंजीन से सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? बेंजीन। फिर क्लोरोबेंजीन से हम क्या बनाएंगे? फिनॉल बनाएंगे। क्लोरोबेंजीन से हमको टालविन भी बनाना है, क्लोरोबेंजीन से हमको एमिलीन भी बनाना है, उसके बाद डाइफेनिल भी बनाना है। तो हमें इस तरीके से 5 अलग अलग कंपाउंड बनाने हैं क्लोरोबेंजीन से, इसलिए ये क्वेश्चन 5 नंबर का है। अगर आपने एक समीकरण सही बनाई तो आपको 1 नंबर मिलेगा, 2 सही बनाई आपने तो 2 नंबर मिलेंगे, अगर आपने सभी रिएक्शन सही बनाए तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। और कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको हम अच्छे से आज समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? क्लोरोबेंजीन का फार्मूला जान लें। क्लोरोबेंजीन, अब बेंजीन आ गया तो बेंजीन का मतलब क्या होता है बच्चों? एरोमेटिक कंपाउंड। बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है जिसकी श्रृंखला चारों तरफ से यानी हर तरफ से बंद होती है, क्लोज होती है। ठीक है, इसीलिए इनको हम एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। और उसके आगे क्या लगा हुआ है? क्लोरो माने होता है क्लोरीन, यानी बेंजीन के ऊपर क्लोरीन होगी तो भाई उसका सूत्र होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम वीडियो को शुरू करते हैं और जो पहली समीकरण है नंबर 1 वो है क्लोरोबेंजीन से हमको क्या बनाना है? बेंजीन। टारगेट क्या है? क्लोरोबेंजीन से बेंजीन बनाना है। तो हम क्या करेंगे? क्लोरोबेंजीन का सबसे पहले फार्मूला लिख लें। आप लोगों ने तो वो फार्मूला पढ़ा होगा, अधिकतर बच्चों ने ये फार्मूला पढ़ा होगा क्लोरोबेंजीन का फार्मूला। तो बेंजीन के ऊपर क्लोरीन, ये क्लोरोबेंजीन है। ठीक है, अब इससे हमको क्या बनाना है? बेंजीन बनाना है। बहुत सरल है कि बेंजीन कैसे बनाए। अब क्लोरोबेंजीन से बेंजीन यानी क्लोरीन परमाणु को हटा देना। ठीक है, तो मैं थोड़ी दूरी पर एरो लगा देता हूं और हमारा टारगेट क्या है? टारगेट हमारा है बेंजीन बनाना है। तो आप बेंजीन का जो सूत्र होता है वो लिख लें। और एक बात अपने
दिमाग में बैठा ले कि ये बात बिल्कुल ना भूलें कि बेंजीन जब हम बनाते हैं तो इस बेंजीन के अंदर 6 कार्बन होते हैं, 6 ही हाइड्रोजन होते हैं। जबकि क्लोरोबेंजीन के अंदर क्या होता है, अगर इसका हम सूत्र लिखें, ठीक है, ये तो श्रृंखला बनी हुई है, अगर सूत्र लिखें तो कार्बन तो 6 होते हैं लेकिन हाइड्रोजन कितने हो गए, 5, क्योंकि एक क्लोरीन जुड़ा हुआ है, ये Cl है, ठीक है। और जबकि बेंजीन का सूत्र क्या होता है, C6H6 होता है। यहाँ पर 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन, यहाँ पर 6 कार्बन है लेकिन हाइड्रोजन कितने हैं, 5 है। अब हमें करना क्या है, इससे ये बनाना कोई कठिन काम नहीं है। करना क्या, क्लोरीन को हटाना है आपको, क्लोरीन हटाकर और उसकी जगह पर कोई एक हाइड्रोजन आपको जोड़ना है, ठीक है। क्योंकि यहां से अगर हम क्लोरीन हटाएंगे, कुछ हटाओगे तो उसको कुछ बदले में दोगे कि नहीं दोगे, तो हमें हाइड्रोजन जोड़ना है। अब हाइड्रोजन हमें जोड़ना है तभी तो 5 से 6 होंगे यहाँ पर। तो जब हाइड्रोजन जोड़ना है तो क्रिया किससे कराते हैं, इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन से ही कराते हैं, यानी नवजात हाइड्रोजन से इसकी हम रिएक्शन करा देते हैं। इसमें ये रिएक्शन कराने के लिए निकेल, एल्यूमिनियम और क्षार यानी NaOH की प्रेजेंट रहती है, ये इसकी प्रेजेंट में रिएक्शन होती है, ठीक है। अब क्या है, देखो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को हम जोड़ेंगे इसके साथ, बेंजीन के साथ। हमने जोड़ दिया तो यहाँ पर C6H6 यानी बेंजीन बन गई। अब क्या बचा, क्लोरीन को तुम हटा रहे हो तो क्लोरीन को अकेले नहीं लिखना है, क्लोरीन को भी एक हाइड्रोजन चाहिए। क्लोरीन हटने का तो कुछ लेगा, कहेगा हम अगर यहाँ से हट रहे तो हमें कुछ दो बदले में, तो एक हाइड्रोजन हम क्या करते हैं, क्लोरीन को भी दे देते हैं। तो यहाँ पर बन जाता है HCl, ठीक है बच्चों। अब देखो इसके अंदर 6 हाइड्रोजन ऑलरेडी है और एक ये कितने हो गए, 7 हो गए। यहाँ पर 5 है इसके अंदर, एक ये 6, एक कम है, तो आप क्या करेंगे, नवजात हाइड्रोजन में 2 से गुणा कर देंगे, ये आपका बन गया बेंजीन। तो अगर इतनी समीकरण आप बनाते हैं तो आपका एक नंबर बिल्कुल क्लियर है यूपी बोर्ड में, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको यहां तक तो समझ में आया होगा। पहली समीकरण तो आप सभी अच्छे से समझ गए होंगे, कोई कठिन काम नहीं है, मैंने आपको बड़ा अच्छे से समझाया है, ठीक है। ये रिएक्शन आपको समझ में आई। अब क्या करना है, हमें सेकेंड रिएक्शन बनानी है, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाना है। फिनॉल जो होता है वो एक जीवित प्राणियों के लिए बहुत ज्यादा ये हानिकारक होता है। और फिनॉल के बारे में कहा भी जाता है कि अगर ये त्वचा के ऊपर जो असली फिनॉल होता है, शुद्ध प्योर फिनॉल जो होता है, अगर ये त्वचा के ऊपर डाल दिया जाए तो वहां पर छाले पड़ जाते हैं, त्वचा उतनी जल जाती है, ठीक है। तो इसलिए जीवित प्राणियों के लिए हानिकारक होता है। ये अम्लीय होता है, यानी इसके अंदर एसिड की मात्रा पाई जाती है, इसलिए ये हानिकारक होता है। क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बना रहे हो, ठीक है। तो अब दूसरी समीकरण क्या है, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल। समझते हैं कैसे बनाएंगे। सबसे पहले क्लोरोबेंजीन का आप क्या करेंगे बच्चों, सूत्र लिखेंगे बेंजीन के ऊपर Cl, ठीक है। उसके बाद अब हमें यहाँ पर किसी से रिएक्ट कराना है, तो रिएक्ट कराने के लिए जगह छोड़ देंगे, थोड़ी दूरी पर हम एरो लगा देंगे। अब क्या बनाना है, टारगेट क्या है, फिनॉल बनाना है। तो फिनॉल का सूत्र क्या होता है, जैसे भी मैंने आपको बेंजीन का बताया। अब आप ये बेंजीन बनाए, अगर उसके ऊपर आप OH परमाणु जोड़ दें तो ये फिनॉल बन जाता है, यही तो होगा। अब दोनों में अंतर क्या है, ये देखो, यहां पर बेंजीन के ऊपर क्लोरीन है तो क्लोरोबेंजीन, यहां पर बेंजीन के ऊपर OH यानी अल्कोहल समूह है तो ये फिनॉल हो गया। अब इसको चेंज करने के लिए क्या करना होगा, यानी हमें यहां पर कुछ ऐसे कंपाउंड से रिएक्ट कराना होगा जिसके अंदर OH यानी हाइड्रोक्साइड समूह पाया जाए। अब आप दिमाग लगाइए कि ऐसा कौन सा कंपाउंड हो सकता है जिससे यहां पर हम रिएक्ट कराएं तो क्लोरीन हटकर वहां पर OH समूह आ जाए। आप लोगों ने क्षार तो पढ़े होंगे, क्षार क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है बच्चों NaOH, यही तो होता है। अब आप कहेंगे हाँ सर यही सूत्र होता है, NaOH यही सूत्र होता है। क्या करेंगे आप, आसान शब्दों में समझो कि सोडियम ये धातु है, क्लोरीन एक अधातु है, यानी ये मेटल है और ये मेटल नहीं है, ठीक है। अब क्या करना है हमें, अगर सोडियम है तो सोडियम धातु है, ये अधातु है, तो उस धातु को अधातु के साथ ही जोड़ा जाता है, यानी ये क्लोरीन परमाणु क्या करेगा, सोडियम से रिएक्ट कर लेगा, उसके साथ जुड़ जाएगा। तो आपने ये भी सूत्र पढ़ा होगा कि NaCl बनता है, NaCl बन जाएगा ना, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो यहां पर हम क्या बना देंगे, NaCl सोडियम क्लोराइड यानी नमक बन जाएगा, ठीक है। अब जब ये दोनों यहां से हट जाएंगे तो क्या बचेगा, OH बचेगा, जिसको हम कहां जोड़ देंगे, बेंजीन के ऊपर। ये क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। लेकिन इसमें भी किसी की प्रेजेंट होती, यहां पर ताप रहता है इस रिएक्शन में बच्चों 350 डिग्री सेल्सियस तो ताप होता है, और यहां पर 200 ATM
एटीएम माने होता है एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल यानी दाब, ये दाब का मात्रक है। 350 डिग्री सेल्सियस दाब और 200 एटीएम दाब पर अगर ये रिएक्शन कराते हैं तो क्या बन जाता है, फिनॉल बन जाता है। अब आप देख सकते हैं दोनों रिएक्शन कितनी इजी है, कठिन नहीं है, बिल्कुल भी टफ नहीं है, बहुत आसान लग रही होंगी आपको ये दोनों रिएक्शन। दो रिएक्शन बना दी हमने, हमारे 2 नंबर अभी कंफर्म हो चुके हैं, अभी 3 नंबर आपके बचे हुए हैं। अभी आपको टाल्विन बनाना है, उसके बाद एनिलीन बनाना है, फिर आपको बच्चों डाइफेनिल भी बनाना है क्लोरोबेंजीन से। ठीक है, तो इतना आप समझे। अब इतना समझने के बाद आपको क्या करना है, अगली स्टेप आपकी क्या है, टाल्विन। तो चलिए इसको मैं रख कर देता हूं, अब फिर उसके बाद हम समझते हैं। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगली रिएक्शन क्या है, अब आपको समझाता हूं कि हमको बनाना है बच्चों क्लोरोबेंजीन से टाल्विन बनाना है। ठीक है, ये थोड़ी रिएक्शन आप अच्छे समझेंगे क्योंकि इसमें आपको कहीं कहीं पे आपको ज्यादा समझना पड़ेगा। ये तो दोनों बहुत ही इजी रिएक्शन थी, अब ये थोड़ी आपको रिएक्शन अच्छे से समझनी है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करें, क्लोरोबेंजीन का फार्मूला लिखें। इस तरीके से हमने क्लोरोबेंजीन का फार्मूला लिख लिया। अब हमारा टारगेट क्या है, टारगेट है हमको बनाना है टाल्विन बनाना है। ठीक है, तो हम थोड़ी सी यहाँ पर जगह छोड़कर, इसमें जगह थोड़ी ज्यादा छोड़ना पड़ेगी हमको। ठीक है, और टाल्विन का सूत्र क्या होता है ये भी आपको बताता चलो। बेंजीन बनाए, बेंजीन में किसी भी कार्बन पर आप, इस वाले कार्बन पर, इस पे कहीं पे भी आप क्या जोड़ दें, मेथिल जोड़ दें आप, ये टाल्विन का फार्मूला हो गया। ठीक है, यहां पर लिख भी दूं मैं इसका नाम। याद रहे जो भी मेन कंपाउंड बने केमिकल रिएक्शन में उसका नाम आपको जरूर लिखना है। ये नहीं कि नाम लिखा नहीं, बैलेंसी पूरी नहीं करी, समीकरण बनाकर चले आ रहे हैं एग्जाम में, फिर कहते कि सर नंबर नहीं मिलते। नंबर कैसे मिलेंगे, आपको नाम भी लिखना है। बैलेंसी अगर कंप्लीट है तो ठीक है, नहीं है तो उसको कंप्लीट करिए। अब इसमें थोड़ा ये दिक्कत है कि यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ पर मेथिल है। मेथिल आप जानते हैं मेथिल कोई एक परमाणु नहीं है, एल्किल समूह होता है, तो इसको इतनी आसानी से नहीं हटा सकते हो। अभी तक क्या कर रहे थे हम, किसी परमाणु की जगह पर कोई परमाणु लगा रहे थे, लेकिन मेथिल एक समूह है, मेथिल है एक समूह। तो समूह को एडजस्ट करने के लिए, क्लोरीन की जगह पर मेथिल को लाने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमें कोई 2 कंपाउंड लेने होंगे। एक एलिमेंट होगा जिसे सोडियम ले लिया मैंने, सोडियम, और इसके साथ साथ में सोडियम से खाली काम चलेगा नहीं क्योंकि सोडियम तो क्लोरीन से क्रिया कर लेगा, NaCl बन जाएगा। फिर मेथिल कहां से लाओगे, तो मेथिल को लगाने के लिए क्या करेंगे हम, मेथिल क्लोराइड से क्रिया कराएंगे, CH3Cl। अब आप देख सकते हैं क्लोरोबेंजीन और मेथिल क्लोराइड, इन देखो क्लोरोबेंजीन हेलोएरीन, हेलोएरीन का ये कंपाउंड है, हेलोएरीन कहते हैं इसको, और जो मेथिल क्लोराइड है ये हेलोएल्केन, हेलोएल्केन का ये कंपाउंड है। ठीक है, अब ये भी एल्किल हैलाइड है, और अगर देखा जाए तो ये भी एल्किल हैलाइड ही है। ठीक है, तो उसमें देखो क्लोरीन इसमें भी है, क्लोरीन इसमें भी है। आपके पास सोडियम तो एक ही है ना, सोडियम एक है और क्लोरीन कितने हैं, 2 हैं। तो दोनों क्लोरीन को अगर हम सोडियम के साथ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पर NaCl बनेगा। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर NaCl2 बना दो क्योंकि यहाँ पर 2 क्लोरीन है, यही तो कहोगे कि NaCl2 बना दो, लेकिन गलत, NaCl2 होता ही नहीं है। NaCl2 तो कोई कंपाउंड ही नहीं होता है, बैलेंस ही नहीं पूरी होती, इलेक्ट्रॉन भी तो संरचना के अंतर्गत ये आता ही नहीं है। तो NaCl ही बनाओ, बाद में बैलेंस ही पूरी करो, क्योंकि यहाँ पर आपके पास 2 क्लोरीन परमाणु है तो आप 2 से गुणा कर लो, 2 क्लोरीन में जाएंगे तो 2 सोडियम भी आपके हो जाएंगे, तो 2 से गुणा यहाँ पर भी कर लो, बैलेंसी पूरी होगी ना। क्लोरीन, क्लोरीन और सोडियम, इनको मैंने एक तरफ लिख दिया, इनको हटा दिया एक तरीके से। अब क्या बचा आपके पास, मेथिल बच रहा है। मेथिल को मैंने कहा डाल दिया, बेंजीन पे जोड़ दिया है, बेंजीन के साथ मैंने ऐड कर दिया, क्या बन गया, टाल्विन बन गया ना। टाल्विन बनने के बाद अब इसमें एक शुष्क ईथर जो होता है उसकी इसमें प्रेजेंट भी रहती है, यानी शुष्क ईथर इसमें उत्प्रेरक का कार्य करता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इस रिएक्शन को कहते क्या है। अधिकतर बच्चों को ये नहीं मालूम कि इस रिएक्शन को कहते क्या है। वैसे तो ये रिएक्शन बन गया, आपका नंबर यहाँ पर कंप्लीट हो गया, लेकिन अब मैं आपको इसके बारे में एक बात और बता दूं कि इस रिएक्शन का एक नाम भी होता है,
यहां पर मैं लिख देता हूं ताकि आपको पता लग जाए कि इस रिएक्शन को हम लोग वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया भी कहते हैं। आप लोगों ने शायद इस अभिक्रिया का नाम कुछ बच्चों ने सुना हो। वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया का नाम वोल्टेज फिटिंग है। हो सकता है पेपर में ये रिएक्शन ना आए और आपसे कोई इस तरीके से पूछ ले कि वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए या वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आपको तब भी यही रिएक्शन लिखनी है। तो एक रिएक्शन से देखो हमारे दो क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं। एक तो क्वेश्चन ये क्लियर हो रहा है कि हमने क्लोरोबेंजीन के द्वारा टालविन बनाया रासायनिक समीकरण के द्वारा, ठीक है, और इसी समीकरण को हम क्या कह देते हैं, वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया। अगर आपसे कहे कि टिप्पणी लिखो तब भी आपको यही रिएक्शन लिखनी है। वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया में होता क्या है, दो अलग अलग एल्किल हैलाइड होते हैं, यानी दोनों अलग अलग, एक एलिफेटिक होगा दूसरा कौन सा होगा, एरोमेटिक होगा, और दोनों की क्रिया हम सोडियम से कराएंगे तो क्या बन जाएगा, टालविन बन जाएगा, ठीक है। इसको हम कह देंगे वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन बनाते हैं एनिलीन। एनिलीन बनाएंगे क्लोरोबेंजीन से। ये बहुत ही सरल अभिक्रिया है, बहुत ही सिंपल अभिक्रिया है, ठीक है। ये रिएक्शन नंबर 3 थी, यहाँ पर मैं रोमन अंकों में लिख दूं, ये रिएक्शन नंबर 3 थी। अब रिएक्शन नंबर 4 की ओर चलते हैं हम। रिएक्शन नंबर 4 क्या बनानी है हमको, क्लोरोबेंजीन से क्या बनाना है, क्लोरोबेंजीन से हमको क्या बनाना है, एनिलीन बनाना है। तो समझो एनिलीन कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आप क्या करें, क्लोरोबेंजीन का सूत्र लिख लें, इस तरीके का होता है। अब उसके बाद जो बनाना है आपको, थोड़ी जगह छोड़कर आप क्या करें, एनिलीन का सूत्र लिख लें, यानी आप क्या करेंगे, बेंजीन रिंग बना लेंगे। अब बेंजीन रिंग बनाने के बाद आपको उसको एनिलीन में कन्वर्ट करना है। जैसे यहाँ पर हमें टालविन का सूत्र लिखना था तो हमने बेंजीन के ऊपर CH3 जोड़ दिया। अब लिखना है हमको एनिलीन का, तो बेंजीन के ऊपर अमीन समूह जोड़ दो, अमीनो समूह यानी NH2 जोड़ देंगे हम। तो ये जो संरचना बनेगी इसको हम कहेंगे बच्चों एनिलीन। ये फार्मूले तो आपको याद ही करना पड़ेंगे, याद नहीं करोगे तो रिएक्शन नहीं बनेगी, ठीक है। ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा क्योंकि ये एरोमेटिसिटी आप पढ़ रहे हैं। एरोमेटिक जो रिएक्शनें होती है ये देखने में आपको कठिन लगती है, लेकिन ये वास्तव में रियल लाइफ में, ये रियल में बहुत सिंपल होती है, कोई कठिन नहीं। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि अब आपको क्लोरोबेंजीन को एनिलीन में कन्वर्ट करना है, यानी क्लोरीन परमाणु को हटाकर NH2 परमाणु लेकर आना है। बात समझ रहे हैं आप। तो अब किस तरीके से लेकर आएंगे, ऐसा कोई कंपाउंड बताओ जिसमें NH2 समूह पाया जाए। तो आप कहेंगे सर ऐसे तो बहुत से कंपाउंड है जिसमें NH2 समूह पाया जाए, लेकिन याद रखना वो कंपाउंड ऐसा होना चाहिए कि उस कंपाउंड का कोई एक परमाणु क्लोरीन से भी रिएक्ट कर ले, तब तो वो कंपाउंड रिएक्ट करेगा। जैसे कि आपने अमोनिया पढ़ी होगी, अमोनिया का सूत्र आप सब लोग अच्छे जानते होंगे कि अमोनिया का सूत्र क्या होता है। मैं यहाँ पर बता देता हूँ। अमोनिया का सूत्र होता है बच्चों NH3, यही तो होता है, NH3 तो होता है अमोनिया, ठीक है। अमोनिया से रिएक्ट करा दो। अमोनिया में कितने हाइड्रोजन होते हैं बच्चों, 3 हाइड्रोजन होते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एक हाइड्रोजन तो अमोनिया से बाहर निकाल लूंगा, तो यहाँ पर बचेगा बच्चों NH2 बचेगा, ठीक है। अब क्या होगा, अब मैंने हाइड्रोजन बाहर क्यों निकाला, इसलिए निकाला ताकि मैंने आपको बताया किसी ऐसे कंपाउंड से क्रिया कराओ कि उसका एक परमाणु क्लोरीन से भी क्रिया कर ले, ठीक है। तो हाइड्रोजन क्या करे, हाइड्रोजन किसका परमाणु है, अमोनिया का है, तो हाइड्रोजन क्या करेगा, क्लोरीन परमाणु से रिएक्ट कर लेगा। इस तरीके से आप देख रहे हैं क्या बन गया, ये HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। खूब पढ़ा होगा आप लोगों ने 9th क्लास में, 10th क्लास में, फर्स्ट ईयर में, अब आप तो इंटर में है। तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन गया, तो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, ठीक है। बचा क्या, NH2, इसको कहाँ जोड़ दिया मैंने, बेंजीन पर जोड़ दिया, तो क्या बन गया, एनिलीन बन गया। समझ गए आप लोग। तो इस तरीके से हमने चौथी रिएक्शन भी पढ़ ली, रिएक्शन नंबर 4 भी हमने पढ़ ली। बहुत सरल अभिक्रिया है ये, और हमने एनिलीन बना लिया जिसके द्वारा, क्लोरोबेंजीन के द्वारा। आपकी 4 रिएक्शन बिल्कुल क्लियर हो गई। अब आपको लग रहा है कि सर ये तो क्वेश्चन बहुत इजी था, आपने इस तरीके से बताया, इस तरीके से समझाया कि बहुत इजी लग रहा है। आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन अगर यूपी बोर्ड में आ जाए तो इसको हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, और आसानी से सॉल्व आपका हो भी जाएगा। मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिख भी दिया। अगर देखो बच्चों ये क्वेश्चन अगर नहीं भी आता है पेपर में, तो इसकी जो मैं आपको 5 रिएक्शन बता रहा हूँ, हो सकता है कि पेपर में एग्जाम में आपकी इन 5 रिएक्शन में से कोई एक आध रिएक्शन ही आ जाए। एक रिएक्शन भी अगर आपकी एग्जाम में फंस जाती है 1 नंबर में, तब भी आप ये मान के चलें कि 1 नंबर भी केमिस्ट्री में बहुत होता है। केमिस्ट्री के पेपर में यूपी बोर्ड में 12th क्लास में 1 नंबर बहुत होता है, ठीक है। चलिए लास्ट रिएक्शन की ओर चलते हैं। अब बच्चों हम लास्ट रिएक्शन की ओर चलते हैं। लास्ट रिएक्शन हमारी क्या है, रिएक्शन नंबर 5 है।
हमको बनाना है क्लोरोबेंजीन से डाइफेनिल। क्या बनाना है? क्लोरोबेंजीन से आपको बनाना है डाइफेनिल। किस तरीके से बनाएंगे आप डाइफेनिल? डाइफेनिल यानी अगर बेंजीन को, दो बेंजीन को अगर आपस में जोड़ दिया जाए तो डाइफेनिल या बाइफेनिल बनता है। इसको बाइफेनिल के नाम से भी जानते हैं। तो रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्लोरोबेंजीन लिया हमने, ठीक है। अब क्लोरोबेंजीन लेने के बाद यहाँ पर थोड़ी दूरी पर मैं यहाँ पर तीर लगाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे भी दो कंपाउंड और लिखने होंगे, ठीक है। और मुझे बनाना है डाइफेनिल। देखो डाई माने हो गया बच्चों दो, और फेनिल जो होता है वो बेंजीन रिंग का ही नाम होता है। फेनिल, बेंजीन रिंग को फेनिल कहते हैं। तो हमें चाहिए दो बेंजीन रिंग। तो बेंजीन को हम इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। इस तरीके से बेंजीन को आप लिख लें, क्योंकि हमें ये दोनों ऐड करनी है आपस में। तो ये दो बेंजीन रिंग है, मैंने दोनों को ऐड कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो सूत्र है, ये दो बेंजीनों को मैंने अगर आपस में सिंगल बॉन्ड से जोड़ा है तो इसको कहते हैं हम डाइफेनिल। बात समझ रहे हो कि नहीं? आपको यहाँ पर भी चीज समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये हमारा अभिकारक है जिसके द्वारा हमें क्या बनाना है? उत्पाद बनाना है। उत्पाद क्या है? डाइफेनिल। ये हमारा टारगेट है, ठीक है, जिसके द्वारा बनाएंगे क्लोरोबेंजीन के द्वारा। अब आप एक चीज तो स्पष्ट हो गई कि यहाँ पर दो बेंजीन है, दो बेंजीन है, यहाँ पर तो एक ही बेंजीन है। तो हमें या तो एक बेंजीन हमें और भी चाहिए, दो बेंजीन होंगी तभी तो आप डाइफेनिल बना पाएंगे। तो हम इसमें करते क्या है, यहाँ पर हम क्रिया इसकी कराते हैं सोडियम से ही कराते हैं। सोडियम एक धातु है, और सोडियम के अलावा हमें एक परमाणु और लेना होता है क्लोरोबेंजीन का। एक तो हमारे पास है, एक और लेंगे तभी हम बना पाएंगे डाइफेनिल, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, एक क्लोरीन परमाणु और ले लेंगे, सॉरी एक क्लोरोबेंजीन और ले लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि आपके पास दो क्लोरोबेंजीन है, दो है। अब दो क्लोरोबेंजीन है तो क्लोरीन के ऊपर कितने हैं? एक और एक, दो क्लोरीन भी हो गए। इन दोनों को क्या करेंगे बच्चों, हम किसके साथ जोड़ देंगे? सोडियम के साथ जोड़ देंगे। तो क्या बन जाएगा? NaCl। पहले की तरह बन जाएगा NaCl बन जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने क्लोरीन है? दो। यहाँ पर तो एक ही है, तो दो से गुणा कर देंगे, दो सोडियम हो गए, तो दो से गुणा यहाँ पर भी कर दो। आपकी बैलेंसी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब जब ये परमाणु यहाँ से हट जाएंगे तो एक ये बेंजीन बचेगी, एक ये बेंजीन बचेगी बच्चों, ठीक है। दोनों को आपस में सिंगल बॉन्ड से हम जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? डाइफेनिल बन जाएगा। इस तरीके से आपकी रिएक्शन नंबर 5 भी बन गई। उम्मीद है आपको ये भी समझ में आई होगी रिएक्शन, ठीक है। अब इसका भी एक नाम होता है, एक और नाम इसका होता है क्रिया का। जैसे अभी हमने क्लोरोबेंजीन से टालविन पढ़ी थी, तो उसको हम कहते थे वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया। अब इसको क्या कहेंगे? जब दो हेलोएरिन के दो अणु, और यहाँ पर ईथर की प्रेजेंट रहेगी, मैं यहाँ पर लिखना भूल गया था, ईथर की प्रेजेंट यानी ईथर उत्प्रेरक का काम करेगा। जब हेलोएरिन यानी क्लोरोबेंजीन के दो अणु ईथर की प्रेजेंट में सोडियम से क्रिया करते हैं तो वहां पर डाइफेनिल बनता है। इसको कहेंगे क्या? इसको कहते हैं वोल्टेज। इसको वोल्टेज अभिक्रिया कहेंगे? नहीं कहेंगे। इसको वोल्टेज अभिक्रिया नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे हम लोग फिटिंग अभिक्रिया। इसको बच्चों कहेंगे हम लोग क्या? फिटिंग अभिक्रिया। इस तरीके से आपने फिटिंग अभिक्रिया भी पढ़ ली। अब पेपर में जरूरी नहीं कि ये रिएक्शन ऐसे पूछ ले, हो सकता है वो आपसे कहते हैं फिटिंग अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सही समझाइए। फिटिंग अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए, ऐसे पूछ सकता है। या फिटिंग अभिक्रिया का केवल रासायनिक समीकरण लिखिए, ठीक है। तो इस रिएक्शन को हम फिटिंग अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। अगर आपसे कोई फिटिंग अभिक्रिया पूछेगा, कोई टीचर पूछेगा या कोई स्टूडेंट या एग्जाम में आपसे पूछी जाए तो आप यही रिएक्शन बताएंगे कि जब क्लोरोबेंजीन के दो अणु ईथर की प्रेजेंट में सोडियम धातु से क्रिया करते हैं तो डाइफेनिल बनता है, उसको हम फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को आज सॉल्व किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार फिर आपको बता दूं कि क्लोरोबेंजीन का, जब क्लोरोबेंजीन की हम जब रिएक्शन कराते हैं तो क्लोरोबेंजीन से हमने सबसे पहले बेंजीन बनाया, क्लोरोबेंजीन से हमने फिनॉल बनाया, क्लोरोबेंजीन से टालविन बनाया, क्लोरोबेंजीन से हमने एनिलीन भी बनाया, और क्लोरोबेंजीन से हमने डाइफेनिल भी अंत में बनाया। तो इस तरीके से जब आप 5 रिएक्शन बनाएंगे तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। और ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर का है। मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है कि जिस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आता है सेम वैसे ही मैंने इसको यहाँ पर लिख रखा है, ताकि आपको क्वेश्चन और उसकी रिएक्शन है और उसका आंसर समझ में आए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।